हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनोज शर्मा और आज इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, देखो जो आपकी नेक्स्ट ईयर से ये चेंज होने वाला है कोर्स, तो एनसीईआरटी होगी। तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, तो ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि बाद में मैं इसका थंबनेल चेंज कर दूंगा, एनसीईआरटी लगा दूंगा राजस्थान बोर्ड में, क्योंकि बार बार थोड़ी पढ़ा जाए। सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है आरबीएससी और एनसीईआरटी में। ठीक है, क्योंकि वो अगले साल से लगेगा, इस साल से नहीं। ठीक है, और दूसरी कोई ज़रूरी बातें ये हैं, अपना टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है आरबीएससी के नाम से। ठीक है, तो इसको जाके जुड़िए, और फेसबुक पे पेज बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, इस पर भी जाके आप जुड़ सकते हो। देखो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का है 5.1 में, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, आराम आराम से समझना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये है, और एक सारणिक दे रखा है, सारणिक है, मैट्रिक्स दे रखा है, सॉरी एक मैट्रिक्स दे रखा है, सॉरी एक क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और इसके अंदर एक्स का क्या मान होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है ना क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर मीन्स अव्युत्क्रमणीय हो। क्या हो, अव्युत्क्रमणीय, हिंदियों के लिए। अब अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर का मतलब मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, पिछला वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट वाइज जाके देखो। फर्स्ट जो पार्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जो 5 का है ना, जो इसी से पिछला वीडियो, उसमें जाके देखो ये क्या होता है, क्यों बोलते हैं व्युत्क्रमणीय, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय क्या होता है, सब बता रखा है, तो आप जाके वहां से पढ़ो। अब जब ये बताना है कि x का क्या मान रखे, सबके में वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर कोई मान नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या संख्या रखे, 1 2 3 4 5, कि ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, अव्युत्क्रमणीय हो जाए। अब मैंने कल पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अव्युत्क्रमणीय मीन्स क्या होता है, कि अगर उसका मान निकाले ना, उसकी वैल्यू निकाले ना, जिस उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर निकाले और वो 0 के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं सिंगुलर या अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। कौन सी बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय। कब, जब वैल्यू निकाल लेंगे, जब सारणिक बना के इसको डिटर्मिनेंट बना के इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई वैल्यू मान, तो ये क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, तो इसी का यूज करके x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर अपन। ठीक है, तो इसका मान निकालो, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो 1 के अकॉर्डिंग कर दो, वो r1 के अकॉर्डिंग कर दो, तो 1 करेंगे, तो इस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, ये चीजें आ गई होगी आप लोगों को, 2 माइनस 3, ये माइनस इसका कॉन्सेप्ट का, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस, या पता होना चाहिए साइन। ठीक है, ये तो माइनस और ये माइनस, और ये माइनस का 2 अलग से। ठीक है, इस -2 के साथ कौन आएगा, 1 1 x एंड 3 आएगा, आगे +3 है, 3 के साथ कौन आएगा, 3 के साथ 1 2 x 2 आएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं 0 लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मोड ए, इसी को तो बोलते हैं, इस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, और बराबर में क्या है, इसका मान क्या आना चाहिए, इस पूरे का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए तो लिखा है। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय बनाना है इसको, इसलिए इसका मान 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको मल्टीप्लाई किया 6, इसको मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई किया -3, और ये -x, ये तो पता होना चाहिए ना कैसे सोल्व करते हैं, +3, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज बड़ी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया 6x इक्वल टू 0। देखो ये +6 से ये गया, और ये दोनों कितने हो गए, -8x, और ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि वो डिवाइड करती है। अब 12th में आ गए, छोटी छोटी कैलकुलेशन पे ध्यान मत दिया करो, कि ये पता है हमें, सीधी सी उधर जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x के मान होना चाहिए -1। जब -1 यहाँ रखेंगे तभी ये सिंगुलर होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो लाइक कर दो। सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट पूरी एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करता हूँ, इसी वीडियो में हो जाती है तो अच्छी बात है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन होने चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है, आसान है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के। 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। इसने कहा है कि फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो निकालना है, ये तो मान निकालना है। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, एडजॉइंट ए इक्वल टू, ठीक है,
mod a I3 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई a। ठीक है, ये प्रूव करना है। इसमें क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो सीधी सी बात है, ये निकालने के लिए एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ेगा। एडजॉइंट मैंने समझा चुका, एडजॉइंट क्या होता है, सहखंडज। क्या होता है हिंदी में? हिंदी में एडजॉइंट फुल ये हो गई एडजॉइंट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहखंडज। और कैसे निकालते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है पिछले वीडियो में। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा ये पढ़ा चुका। एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, ये सब कुछ बता रखा। ए इनवर्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, ये जो फॉर्मूला है अपना, है ना, इसको भी अच्छे से समझा रखा है, ये फॉर्मूला क्या है, क्यों हुआ है। ठीक है, तो जाके पिछला वीडियो देखो यार प्लीज। अगर नहीं पता कौन सा वीडियो, कमेंट करो, मैं बताता हूँ उसकी लिंक कौन सा है। ठीक है, तो एडजॉइंट, एडीजी मीन्स एडजॉइंट होता है, और हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। अब ये निकालते कैसे, अपने को निकालना पड़ेगा। इसमें फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने बता चुका। तो ये प्रूव करने के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब देखो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। इसको मान लो ए, ये क्या है ए, क्योंकि उसने खुद ने बोल रखा होगा ए इज मैट्रिक्स, उसने खुद ने कह रखा है कि ये खुद के एक अवयव। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका निकालना पड़ेगा अपने को, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, सहखंड निकालने पड़ेंगे। सहखंड का मतलब एक दूसरी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी बी, और उसमें निकालना पड़ेगा F11, F12, F13, F21, F22, F23, ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले F11 निकालते हैं। F11, F का मतलब होता है कोफैक्टर, सहखंड। क्या होता है? कोफैक्टर। एक बार लिख देता हूँ, कोफैक्टर ऑफ A11। A11 मीन्स 1 के कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर सहखंड। क्या बोलते हैं? सहखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहखंड। इसको बोलते हैं सहखंडज, इसको सहखंड याद रखना हिंदी वाले। इसके कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे इस वाले का। ठीक है, इसका गया, ये गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और साइन भी पता होना चाहिए, साइन भी लगता है। ठीक है, तो इसके लिए प्लस, ये माइनस, प्लस, ये पता होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, है ना, पता होना चाहिए आपको। ये साइन नहीं पता है तो इसका आगे प्लस लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 1 है। ठीक है, आगे करेंगे 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिला के 0 आ गया, ये तो पूरा ही। ठीक है, क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब F12 निकाल लेते हैं। अब मैं जरूर जल्दी जल्दी निकालता हूँ, और ये लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, आप लिखते रहना। -1 का निकालेंगे तो माइनस, तो देखो ये यहाँ पर आना चाहिए। -1 वो खुद, उससे मतलब नहीं है, ये गया, कौन बचा? 3 × 3। ये देखो, इसको और उसको मल्टीप्लाई किया, कितना है? 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है, -2 आएगा। तो कितना ओवरऑल कितना आ गया अपने पास? माइनस +9 + 2 11, माइनस के 11 आ गए। ठीक है, ये साइन वगैरह पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ माइनस आता है। ठीक है, और इस 1 के सिद्ध में ये गया, कौन बचा? 3 3 1 -2। ये मैं ऐसे लिख नहीं रहा, ये ऐसे लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, कहीं आप सोचो कि सर ऐसे लिख के फिर बताओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना इसी में देख के। आपको देखो, -3 में 3 -9, माइनस इसका, और इसको -2, समझ रहे हो? ऐसे डायरेक्ट करो आप। ये उपसारणिक, ये माइनर लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनर नहीं लिखना, उपसारणिक नहीं लिखना, डायरेक्ट करो आप, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है इससे। आगे देखो F13। अब F13 क्या होगा? ठीक है, यहाँ डैश लगा देता हूँ। पता है 2 आएगा, और 2 के लिए ये 4 आएंगे। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, और इसको इससे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। तो ओवरऑल क्या आ गया? यहाँ भी 0 आ गया। आगे चलो, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, F21 निकालते हैं। F21 क्या होगा? मीन्स 3 के लिए ये गया, तो क्या होगा? इस दोनों का मल्टीप्लाई। पहली बात तो इसके लिए साइन कौन आएगा? F, मैं बता देता हूँ। चलो, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन। वैसे पता होने चाहिए, इतने सारे सोल्व कर लिया आप लोगों को, पता होने चाहिए। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये 4 माइनस के होता है। ठीक है, ये बीच के 4। ठीक है, F21 की बात कर रहा है तो ये माइनस लगेगा यहाँ। ठीक है, आगे देखो, इसकी बात कर रहे हैं तो ये गया, कौन मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ गया। कुल मिला के ये माइनस प्लस हो 3 आ गया। आगे F22, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। F22 0 के लिए क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 3, ये गया 3, और -2 कितना आ गया? 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो F23,
F23 क्या आएगा, F23 के लिए ये गया और ये गया, ठीक है, आएगा माइनस, माइनस लगा दो, ये गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ओवरऑल -1 आ जाएगा। ठीक, आगे चलो, F31 इसके लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 2 -0 हो जाएगा, मीन्स 2 आ गया। ठीक है, आगे देखो F32 के लिए, इसके लिए देखेंगे, ये गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -6। ठीक है, F32 के लिए निकाल रहे ना, तो माइनस भी तो लगेगा यहाँ, -2 एंड -6। ठीक है, ये माइनस माइनस ओवरऑल 8 आ जाएगा। ठीक है, F33 ये प्लस का रहेगा और F3 के लिए ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ओवरऑल 3 आ गया। तो ये सब कुछ आ गया, निकाल लिए। ठीक है, ये निकालने के बाद में इसमें वैल्यू रख दो आप। ठीक है, इसमें क्या रख दो वैल्यूज रख दो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप एक बार लिख लेना इसको। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। अब मैं सबकी वैल्यूज रख देता हूँ इसमें। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, 0 -11 0, फिर आगे 3 1 -1 2 8 3, ये आ गया अपने पास। अब इसको भी रफ कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, आप लोग लिख लेना ये चीज़। अगर किसी ने नहीं लिखा, बैग जाके एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो कैसे निकाला। ठीक है, ये आना चाहिए। ये एक कोफैक्टर, अभी तक तो ये क्या आई है, इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है, इसके सहखंड की मैट्रिक्स बनाई है अपन ने। अब इसका क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स बनाई है अपन ने, इसका क्या कर दो आप, इसका ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज मीन्स BT निकाल लो। क्या निकाल लो, BT ट्रांसपोज कर लो, परिवर्त कर दो इसका। परिवर्त करेंगे तो 0 -11 और 0 तो इधर आ जाएगा, 3 1 -1 2 8 3 कर दिया परिवर्त। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका सहखंडज। क्या बोलते हैं, सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको परिवर्त करने के बाद। ठीक है, ये निकाल लिया, तो ये निकालने को बोला था, ये ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, आ जाओ, LHS क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड A डॉट एडजॉइंट ऑफ A, यही लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ A मीन्स इससे 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आता है, आराम से मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 मीन्स 11 ही आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3, उसको करेंगे तो 3 सॉरी -1, इसको कराएंगे तो 2। ठीक है, आगे देखो 2 -8 +6। ठीक है, आगे देखो उसको करेंगे 0, उससे 0, ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे करेंगे 9, ये 0 +2, आगे देखो 3 6 0 -6। ठीक है, इसको देखो 1 के लिए 1 0, ये 0, ये तो पूरा है ओवरऑल 0 गया। आगे देखो 3 0 -3, आगे देखो 2 0 +9। ठीक है, ये हो गया। आगे देख क्या रिजल्ट आया अपने पास, 11 0 0, ये क्या 3 -3, ये भी 0 हो गया। देखो प्लस के 3 माइनस के 3 0, 11 ये 0, ये देखो 6 + 2 8, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ 11, ये मैट्रिक्स आ गई अपने पास। ठीक है, क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। अब इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो 11 है ना, ये जो यहाँ पर 11 है, पता है 11 क्या है, जब इसको सोल्व करोगे ना आप, इसका मोड निकालोगे, मोड, ये क्या निकालोगे, इसका मोड, सॉरी मोड नहीं, सॉरी इसकी वैल्यू निकालोगे ना, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 11 ही आएगी, याद रखना। जब इसको सोल्व करोगे देख लेना, इसकी वैल्यू 11 ही आएगी। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, तो ये आया इसको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्योंकि जगह नहीं है, आगे वो भी तो सोल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, चलो मैं बता देता हूँ आगे। इसको रफ कर देता हूँ, उसको तो रहने दो आप, इसको रफ कर दे, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और
इसको वहाँ लिख रखा है, तो एक बार इसको भी रब कर देना, क्योंकि एडजॉइंट ए पता है अपने को क्या लिखा, यही है एडजॉइंट ए, याद रखना ना, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मोड I3। अब इसमें देखो, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी देखो 1, जब इसको सोल्व करोगे तो 0 -2 0 3, ठीक है, ए माइनस और ये माइनस वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, है ना, मोड ए का मान निकाल, ओ सॉरी मोड नहीं है, सारणिक की वैल्यू निकाल रहे हैं, मोड बोल देता हूँ मैं बार बार। इसकी करेंगे तो क्या आएगा 3 3 0 -2 +2, ठीक है, +2 के लिए क्या आ जाएगा 3 0 1 0, ठीक है। अब देखो ये तो कितना हो गया, ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 3 -9 आ जाएगा यहाँ, वो तो 0 हो जाएगा, ये +2 रहेगा यहाँ, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 9 रह गया और वो 0 हो गया। 1 मिनट होता है इसका, सॉरी यहाँ 1 है, कितना है यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ कितना है 1, जल्दीबाजी में हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 हो जाएगा, -2 और वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, और ये इधर वाला भी 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, मीन्स इसकी इस सारणिक के मान क्या हो गए 11। तो ये 11 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वो 11 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, 11 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से क्या निकाल रहे हैं 11 कॉमन निकालेंगे। तो 11 मीन्स 11 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मोड, ओ सॉरी मोड, फिर मोड बोल दिया, 0 ऐसे लिख सकते हैं आगे इस मैट्रिक्स को। अब इसमें जब इसको कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इसको कॉमन निकालेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा वहाँ पर, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे बच जाएगा। और उसको क्या बोलेंगे, इसको आइडेंटिटी इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे 1 की, है ना, 1 की क्या बोलेंगे, इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास I3 क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3 × 3 की ऑर्डर है, तो सिद्ध हो गया। तो पहला तो ये सिद्ध हो गया इसके बराबर इसको। अब उसको देख लेते हैं एक बार। इसको देखने का मतलब है, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इसको उधर रख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चेक कर लेते हैं उससे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, RHS में जो अपने पास लिखा हुआ है, RHS में क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो कर दो, एडजॉइंट ए वही है अपने पास लिखा हुआ है, 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। अगर किसी को स्पीड कम ज़्यादा लग रही है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, और वहाँ डॉट है कोने में, वहाँ से आप कर भी सकते हो। कोई भी दिक्कत है, डाउट है किसी को भी, तो आप लिखो, कमेंट करो, है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सबका जवाब मिलेगा। जिस पे भी वीडियो चाहते हो आप उस पर भी मिलेगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उससे 0, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 0 है ना, 9 ये +2, ठीक है। आगे देखो, कुल मिला के ये भी वही आएगा, देखना आप, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, ठीक है, -0 ये 0 ये 0, ओवरऑल 0 हो गया यहाँ पर। आगे इसको 0 3 -6 और +6, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, ये उससे मल्टीप्लाई किया 11 ये +3 +8, ठीक है, 8, हाँ ठीक है, ये कितना आ गया 11 वो 0, ठीक है। आगे देखो, ये -22 -2 +24, ये भी 0 हो जाए। आगे देखो, ये 0 -3 +3, आगे वो 0 ये ओवरऑल 0, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे में करेंगे तो 2 और ये 9, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो देखो सब 0 हो जाएंगे, देखो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 11 आ गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ तीनों 11 आ, ये 11 बाकी सब 0 हो जाएंगे, जोड़ के देख लेना आप। तो ये वापस से वही आ गया अपने पास जब, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 11 को कॉमन लिख के क्या लिख सकते हैं आप लिख देना, और यहाँ पर I3 आ जाएगा अपने पास, वही सेम ही चीज़ आ गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन I3, तो वापस से उधर से वो आ गए, तो सारे सिद्ध हो गए, सारे सबके बराबर एक सिद्ध हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया, वीडियो बड़ा हो जाएगा,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वेयर करो इसको, है ना, और समझ में आया तो लाइक वाइक करो, जो भी प्रॉब्लम आपकी वो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।